क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे बदलावों से न सिर्फ प्रकृति बल्कि पूरी की पूरी मानव जाति को खतरा है। पृथ्वी पर हो रहे बदलावों को लेकर आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट सामने आती रहती है। ऐसे में दुनिया भर में वैज्ञानिकों की अलग अलग टीमों ने अलग अलग तरह के शोध कर पाया है कि बदलते वातावरण में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में अंतर नजर आ रहा है और पृथ्वी के तेजी से गर्म होने से दिमाग पर सीधा और भारी असर पड़ रहा है। आज साइंस स्पार्क की इस कड़ी में बात होगी गर्म होती पृथ्वी से दिमाग पर पड़ रहे भारी असर के कारणों की। पहला सवाल, पृथ्वी के गर्म होने से क्या होगा? वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के तेजी से लगातार गर्म होने से जलवायु में और तेज परिवर्तन होगा, जिससे मौसम के पैटर्न में बदलाव आएगा। गीले क्षेत्र और अधिक गीले हो जाएंगे और सूखे क्षेत्र और अधिक शुष्क हो जाएंगे। दुनिया भर में बीते 2 दशक से ज्यादा समय से जलवायु परिवर्तन और इसके धरती पर पड़ने वाले बुरे असर पर चर्चा जारी है। ज्यादातर देश इससे निपटने के उपायों पर लगातार शोध कर कोशिश कर रहे हैं कि धरती के तापमान को कैसे कम किया जाए। तमाम बिंदुओं पर शोध और अध्ययन के बाद पता चला है कि जलवायु परिवर्तन का तेजी से सीधा असर इंसानों के ब्रेन यानी कि मस्तिष्क पर पड़ रहा है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो वैश्विक स्तर पर लगभग 5.5 करोड़ लोग मनोभ्रंश यानी कि डेमेंटिया से पीड़ित हैं, जो मस्तिष्क के कार्य में गिरावट को दर्शाता है, जिससे याददाश्त, सोचने की क्षमता और आपसी व्यवहार में समस्याएं आती हैं, जो इस समय के साथ और बढ़ती जाती हैं। दूसरा सवाल, गर्मी से मस्तिष्क का क्या लेना देना है? दरअसल गर्मी और ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का सीधा संबंध है, क्योंकि दिमाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मी के कारण मस्तिष्क को शरीर का तापमान नियंत्रित करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इंसानों के दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक हिस्सा होता है, जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि तापमान, भूख, प्यास, नींद और भावनाओं को नियंत्रित करना। यह पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर काम करता है, जो हार्मोन्स का उत्पादन करती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करते हैं। अत्यधिक गर्मी का असर सीधे दिमाग के हिस्से हाइपोथैलेमस पर पड़ता है, जिससे शरीर में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा सवाल, किस तरह की बीमारियों को जन्म देता है हाइपोथैलेमस? जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में गर्मी अत्यधिक पड़ने लगी है। शरीर का तापमान कंट्रोल करने में ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का बड़ा रोल है। मस्तिष्क के नीचे की तरफ स्थित हाइपोथैलेमस ये काम करता है। उसे स्किन और शरीर के दूसरे अंगों से बढ़ते या घटते तापमान का सिग्नल मिलता है, जिससे वो शरीर को कंट्रोल करता है। जब गर्मी बहुत अधिक हो जाती है तो हाइपोथैलेमस तापमान को नियंत्रित करने में विफल हो सकता है, जिससे हीट स्ट्रोक, ज्यादा पसीना आना, रक्त वाहिकाओं में फैलाव होना, नींद में बार बार गड़बड़ी की शिकायत होना, मिर्गी का दौरा पड़ना, डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर, पार्किंसन समेत कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चौथा सवाल, क्या कहते हैं शोध और अध्ययन? मेंटल हेल्थ और ब्रेन फंक्शनैलिटी पर तमाम तरह के शोध और अध्ययन हुए और ये पाया गया कि अत्यधिक गर्मी में मौत के और आत्महत्या के मामले बाकी अन्य मौसमों से ज्यादा पाए गए हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल JAMA साइकेट्री में फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट छपी, जिसमें 2.2 मिलियन लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड था। ये वे लोग थे जो साल 2010 से लेकर 2019 के बीच अस्पतालों के इमरजेंसी विभाग में पहुंचे थे। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने पाया कि सबसे गर्म दिनों में इमरजेंसी कंडीशन सबसे ठंडे दिनों की तुलना में 8% बढ़ी। चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें ऐसे भी कई मरीज थे जो खुदकुशी की इच्छा रखते थे या इसकी
कोशिश कर चुके थे। ठीक ऐसे ही 2022 की यूके हीट वेव के दौरान भी इसी तरह के आंकड़े देखे गए थे। इसके अलावा साल 2023 की गर्मी 2000 वर्षों में सबसे गर्म थी, जबकि साल 2024 दुनिया का अब तक का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि 1990 से 2019 के बीच प्रत्येक वर्ष 43 देशों में लगभग 1.5 लाख से अधिक मौतें हीट वेव के कारण ब्रेन से जुड़ी बीमारियों से हुई थी। और तो और ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो गर्मी हर साल स्ट्रोक से ज्यादा होने वाली 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतों का कारण बनती है। अब सवाल आता है कि कैसे ब्रेन को रखें हेल्दी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने मिलकर मेडिकल साइंस के क्षेत्र में इसी ब्रेन यानी कि दिमाग के जरिए बड़ी से बड़ी चुनौतियों का हल निकाला है और कई कीर्तिमान भी हासिल किए हैं। ठीक ऐसे ही जब तक ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौती से छुटकारा नहीं मिल जाता, तब तक ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और सामाजिक संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ब्रेन के उस खास हिस्से हाइपोथैलेमस का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुए गर्मी के संकट से आपको लड़ने में बहुत मदद कर सकता है। ऐसे में पॉलीफेनॉल्स से भरपूर खाद्य पदार्थ हाइपोथैलेमस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, थायमिन और विटामिन B12 सहित कई विटामिन भी हाइपोथैलेमस की कार्यप्रणाली में सहायक हो सकते हैं, जो कि आपके ब्रेन के साथ साथ आपके शरीर की पूरी संचार प्रणाली को व्यवस्थित और स्वस्थ रखेंगे। तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग से उपजी गर्मी जैसी चुनौती का डटकर सामना कर पाएंगे। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और साइंस स्पार्क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।